सफर हो रहा है, सुने जरा गौर से, ट्रेन का सफर हो रहा है। एक ट्रेन के सफर में एक साहब बैठे हुए हैं, आम इकोनॉमी में, खिड़कियां खोली हुई, मिट्टी धूल रोशनी वगैरह, सर्दी गर्मी आ रही। उसमें एक साहब बैठे हुए थे कि जिनके ऊपर जिन्नात काले थे और उनकी जिंदगी को उन्होंने बीमारियों, तकलीफों, परेशानियों, मुसीबतों में घेरा हुआ था। यह शख्स रोजाना बैठ के पढ़ता था 40 बार सूरत मुजम्मिल, और एक दफा सूरत मुजम्मिल की तासीर याद रखना, जो रोजाना एक दफा सूरत मुजम्मिल पढ़ेगा दुनिया का आखिरी बेनमाजी है, कभी बेनमाजी नहीं रहेगा। अल्लाह मरने से पहले उसे आला दर्जे की नमाज अता फरमाएंगे, आला दर्जे की। मेरे लफ्ज पे गौर कीजिएगा, जो रोजाना सिर्फ एक दफा सूरत मुजम्मिल पढ़ेगा, एक बार, दुनिया का आखिरी बेनमाजी है और बहुत अरसा का, सारी उम्र का बेनमाजी है। अगर वो नहीं पढ़ता, उसकी तरफ से कोई दीवाना पढ़ना शुरू हो जाए, सिर्फ एक दफा सूरत मुजम्मिल, और मेरे ख्याल में 3 मिनट में पढ़ी जाती है, ये 3 मिनट में पढ़ी जाती है। कोई दुनिया का सबसे बड़ा जो कहता है ना, वो कहता है मैंने कभी नमाज पढ़नी नहीं है। अच्छा, आप ट्रेन की बात बता रहा था। एक बंदे में ना काले जादू के असरात थे और जिन्नात, शैतानी जिन उस पर काबू थे बेचारे के। इसका वजीफा था कि इसने सूरत मुजम्मिल रोजाना 40 बार पढ़नी थी, इसका वजीफा था। यह बंदा नमाज पढ़ के फजर के बाद, फजर की नमाज पढ़ी ट्रेन में और बैठ के वजीफा पढ़ने बैठ गया। अब उसी बोगी में एक और साहब भी बैठे हुए थे जो कि काले जादू के आमिल थे। अब ये अपनी तस्बीह कह रहा बैठा, बस दिल ही दिल में तस्बीह पढ़ रहा, गिन रहा कि अब एक दफा सूरत मुजम्मिल हो गई, 2 बार हो गई, 4 बार, 6 बार, 10 बार हो गई। जब ये पहुंचा ना 11 बार पे, 11 बार पे सबसे पहले आग लगी उसको जो काले जादू का आमिल था। वो ऐसे उठ के ना घूमने लगा, ऐसे जोर जोर से कहने लगा, इस ट्रेन में कौन है जो सूरत मुजम्मिल पढ़ रहा है? इस ट्रेन में कौन है? इस बोगी में कौन है? इस बोगी में कौन है जो सूरत मुजम्मिल पढ़ रहा है? और वो बंदे ने बोलना ही नहीं था, वो पढ़ रहा था। वो कहने लगे कि मैंने 3 बार, इतनी बार में, इतनी गुफ्तगू में 3 बार और पढ़ ली, 3 बार और पढ़ी ना, तो उसको ऐसे परेशानी हुई, उसने अपना ऐसे गिरबान खोल दिया, सब कुछ खोल दिया। कहने लगा, इस ट्रेन में कौन है बोगी में जो सूरत मुजम्मिल पढ़ रहा है? बता दो। उन्होंने कोई परवाह ना की, वो पढ़ता गया। उसके बाद उसने अपना चोला फाड़ दिया एकदम गुस्से में, ऐसे गिरबान से ना कमीज फाड़ दी। लोग परेशान भी, क्या हो गया इसको? एक दो बंदे बोले, उन्हें बाबा जी कौन पढ़ रहा है सूरत मुजम्मिल? कोई नहीं पढ़ रहा। उन्होंने कहा नहीं। अच्छा, सोते बंदे उठ गए, अक्सरियत सो रही थी, फजर के बाद का वक्त, अक्सरियत सो रही, सोते बंदे उठ गए, शोर धमाके, कभी इधर सर मारे, कभी खिड़कियां खोल दी उसने, कभी यूं करे, मैं कूद जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा, मुझे बताओ सूरत मुजम्मिल कौन पढ़ रहा? और आखिरकार कहने लगा कि सूरत मुजम्मिल पढ़ने वाले बंद कर दे, मेरा जादू, मेरे चिल्ले, मेरी सारी उम्र की मेहनत तो जाया कर रहा, मेरी बच्चों की रोटी मुझसे न छीन। मेरे हजरत फरमाते थे, एक बात बताऊं, फरमाया जो सूरत मुजम्मिल 40 बार 123 दिन पढ़ ले, किसी को 121 दिन बताते थे और किसी को फरमाते थे 123 दिन पढ़ लेना, 21 दिन की कमी कोताही पूरी हो जाएगी। पढ़ ले 121 या 23 दिन, जैसे हदीस में 25 या 27 के अल्फाज आए हैं, अल्लाहुम्मा मग़फ़िरली वाले वालिदैया के बारे में। मैं पढ़ ले, फरमाते थे अल्लाह इसकी तासीरें, अजीब तक तासीरें बताते थे मेरे शेख रहमतुल्लाह अलैह। एक तासीर ये भी बताते थे कि जो बंदा ये अमल कर ले, रोजाना 40 बार सूरत मुजम्मिल अव्वल आखिर दरूद पाक 3, 7, 5 बार, मैं अल्लाह पाक उसको वो तासीर दे देंगे, ऐसे हाथ मिलाएगा और जिस बंदे के पास काला जादू, काली चीजें, शैतानी चीजें और जिन्नाती चीजें होंगी, उसे वो छीन लेगा, ऐसे हाथ मिलाते ही छीन लेगा।